हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है हमको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। देखो तो 2 दिन का है पर लाइटों को कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। गुंजन, ओ बेटा गुंजन। हाँ मम्मी जी, कुछ कह रही थी। बहू, इसका थोड़ा ध्यान रखना। देखो ना कैसे लाइट देख रहा है। तुम्हारी नींद लगी है और ये जाग रहा है। मम्मी जी, वो अभी से इधर उधर नहीं होगा। आपको तो पता है मम्मी जी, ये रात भर मुझे सोने नहीं देता है। देखा नहीं आपने, दिन भर सोया है और अब शाम हो गई है तो ये टुकुर टुकुर देखना चालू कर दिया। अब हो गया इसका, पूरी रात जागेगा ये। बहू, तुम धीरे से उठ के बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दाल रोटी ला देती हूँ। वो तो अच्छा है बहू कि 3 दिनों में मैडम ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। हम टाँके कटवाने 2-4 दिन के बाद जा सकते हैं, नहीं तो पहले 8-10 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था जब तक टाँके नहीं टूटते थे। इसलिए घर पे ला लिए हैं बहू, बहुत हिसाब से उठना बैठना। हाँ मम्मी जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि घर का पूरा काम अब आपको अकेले ही करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, तेरी सास ही करती है ना सारा काम, मैं तो जैसे इस घर में बैठी ही रहती हूँ। नहीं नहीं जीजी, बहू का वो मतलब नहीं था। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, बहू सीजर वाली है इसलिए ज्यादा चिल्लाइए मत। अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तू मेरी बात मान लेती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे चिल्ला चिल्ला कर मर गई। बहू से काम धंधा करवा, बहू से काम धंधा करवा। एक नौखी तो तेरी बहू थी जो बच्चा पैदा कर रही थी। हम लोगों ने तो बच्चे पैदा ही नहीं किए। अब सेकना तो उसे 3 महीने तक बिठाल कर। आज घर के सारे काम धंधे करवाती तो नॉर्मल डिलीवरी होती बहू की। ऊपर से हमारे भाई के 50,000 लगे सो अलग। बेटे की शादी के लिए खेत बेच दिया, अब बेटे का बेटा पैदा हुआ है तो ये घर बेचना पड़ेगा। अच्छा था हमारे बाप ने थोड़ी बहुत संपत्ति जोड़ कर रखी थी, नहीं तो पता नहीं क्या करती है। अरे वो तो हमारी पाबंदियां है जो आज ये घर चल रहा है, नहीं तो ये तो हमारे भाई को भी बेचकर खा जाए। कोई मौका नहीं जाने देती है सुनाने का। कौन सी जहर की घुट्टी पीकर आई है पता नहीं, जब बोलेगी तब जहर ही उगलती है। देख बहू, तेरी बुआ जी को तो तू जानती ही है, उनके स्वभाव तुझे पता ही है। इसलिए तू ज्यादा चिंता मत करना और ज्यादा इस विषय में सोचना भी मत, नहीं तो इसका असर तेरे शरीर पर आएगा। तू वैसे ही बहुत कमजोर हो गई है सीजर के बाद। अरे उसे ये नहीं दिखता हमारा लाखों का नाती आ गया है। 25-50 हजार क्या लग गए हॉस्पिटल में तो आंख भर दिखने लगा उसे। मम्मी जी, आप मुझे कहती हैं मैं चिंता न करूं, पर आप भी मत सोचिए इस विषय में। आपको और मुझे तो पता ही है बुआ जी कितने कड़क स्वभाव की हैं। अरे बहू, हर बात परिस्थितियों पर निर्भर करती है, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। ठीक है बहू, मैं तेरे लिए दाल रोटी ला देती हूँ, तू भी जल्दी खाकर सो जाना। देख मुन्ने ने भी कैसा मुंह बिगाड़ लिया है, वो सोया है तब तक तू खाना खा लेना बहू। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ बुआ जी से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वो तो मम्मी जी की ही सहन शक्ति है जो उनकी इतनी बातें सुनती है। मुन्ना, बेटा मुन्ना। देखिए जी, शोर मत मचाइए, मुन्ना भी अभी सोया है। सॉरी बाबा सॉरी। गुंजन, क्या ये दिन भर सोते रहता है? नहीं जी, बस अभी अभी सोया है। अरे बेटा, तू सीधे ही इस कमरे में आ गया, तूने मुंह हाथ नहीं धुला क्या? अरे माँ, मैं मुंह हाथ पैर सब कुछ धुल कर आया हूँ। चलो, कम से कम बेटे के आते ही मेरे बेटे को तो अकल आई। देख लो, बुद्धि हो गई है पर अकल नाम की चीज नहीं है इसे। अरे अब बहू को बिस्तर में खाना खिलाएगी, इतनी दलदरी आ गई है इस घर में। जी जी, बहू को 8 से 10 टाँके लगे हैं, बहू उस जगह से हिल भी नहीं सकती है। वो तो उठकर बैठेगी, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरे राम प्यारी, तुझे नहीं पता है बिस्तर पर भोजन करने से दलिद्री आती है, दलिद्री। देखिए जीजी, बालक को, वृद्ध को और बीमार को कोई दोष नहीं लगता है। ले बहू, ये दाल रोटियां खा ले। अरे देख तो लो, अभी डिलीवरी हुए 3 दिन नहीं हुए हैं और कैसे कटोरा भर कर दाल दे रही है, 4-4 रोटियां परोसती है। अरे इसे इतनी रोटियां देगी तो इसके दूध में उतरकर बच्चे का पेट फुला देगी। ला इधर दे हमारे पास, मात्र 1 रोटी दे बहू को और आधा कटोरी दाल दे। देखिए जीजी, गया पहले का जमाना कि बहू की डिलीवरी नॉर्मल होती थी, तब वो आधा 1 रोटी में भी रह जाती थी, खाली 1 कटोरी दाल में भी रह जाती थी। पर अब वो समय नहीं रहा है। अरे जब तक माँ अच्छे से नहीं खाएगी तो बच्चे के लिए दूध कहाँ से बनेगा? अरे बस यही मनमानी कर करके तो तूने आज बहू को बिस्तर पर ला दिया है। ला दे, थाली दे इधर, हम लाएंगे हिसाब से उसके लिए खाना। ला इधर, 1 रोटी दे और आधा कटोरी दाल दे तेरी बहू को। अरे उसके खान पान की वजह से अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तुरंत लेकर भागना पड़ेगा हॉस्पिटल। जी जी, इतना चीखिए चिल्लाइए मत, मुन्ना सो रहा है, उठ जाएगा।
और हमारी बहू को खाना देने दीजिए, वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकती है। खबरदार, अगर हमारे बिगड़ पूछे खाना दिया तो तूने बहुत बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने इस घर को। अरे पैदा करने में ही 40-50 हजार रुपए लग गए, तो इसे पालने में पता नहीं, हमारे भाई का घर ही बिक जाएगा। खबरदार जीजी, जो अगर थाली को हाथ भी लगाया तो। अरे बहू मेरी खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो उसके शरीर को क्या लगेगा। और फिर तो अब वो माँ बन गई है, उसे अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी पोषण करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं राम प्यारी, थाली इधर दे दे, हम खाना हिसाब से देंगे तेरी बहू को। मम्मी जी आप दे दीजिए खाने की थाली, मुझे ज्यादा देर बैठ के नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं भूखे ही सो जाऊंगी। किस जन्म का बदला ले रही हैं जीजी आप हमसे? आपने मुझे तो चैन से रहने नहीं दिया, अब मेरी बहू को भी चैन से नहीं रहने देती हैं। मम्मी मेरे टाँकों में बहुत दर्द होने लगा है, प्लीज मैं लेट जाऊं थोड़ी देर। बुआ जी आप चुपचाप अपने कमरे में चले जाइए, ज्यादा परेशान मत कीजिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को। हर समय आपका किटकिट किटकिट चालू ही रहता है, न समय देखती हैं न जगह देखती हैं। अरे मेरे बाप के घर में मुझे ही 4 बातें सुनाई जा रही है। अरे इन लोगों के बारे में जितना अच्छा सोच लो ना, ये उतने ही कमीने और मक्कार लोग हैं। ले बेटा जल्दी जल्दी चबा चबा कर खाना खा ले, ज्यादा देर बैठे मत, नहीं तो तेरी कमर और तेरे टांकों पर असर पड़ेगा। भैया अभी बताती हूँ मेरे भाई से जाकर। क्या हुआ जीजी, इतनी रात को क्यों शोर मचा रही हो? अरे नंदी किशोर, अब इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। अरे जब से तेरा नाती हुआ है तब से तेरी घरवाली तो हमें काटने को दौड़ती है। देख नंदी किशोर, हम समझा रहे हैं तुझे, कल को ऐसा ना हो तेरी बहू और तेरी औरत के पीछे ये घर द्वार बिक जाए। देखिए जीजी, जो जरूरत के खर्चे हैं वो तो लगेंगे ही, आप कुछ भी कर लो। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपकी नाराजगी बस इसीलिए है कि बहू को सीजर से बच्चा हुआ, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। देखिए जीजी, बच्चे की नाल फंसी हुई थी, इसीलिए डॉक्टर ने सीजर के लिए कहा। देखिए जीजी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, घर में सुख शांति रहने दीजिए। एक तो छोटे से बच्चे के पीछे हम 2-3 दिन से सो नहीं पाए हैं, आज जब बहू घर आई है तब थोड़ी सी शांति लग रही है। अरे जब से ये बहू इस घर में आई है तब से हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। आजकल राम प्यारी के भी भाव बहुत बढ़ गए हैं, हर बात पे हमें उल्टा जवाब देने लगी है। अरे अगर आज मेरी माँ जिंदा रहती ना तो दोनों सास बहू की पनौती ढीली कर देती। बताओ तो, मेरे बाप के घर में मेरी ही इज्जत नहीं है। अब तो मैं इस घर में इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली हूँ। मेरी बेटी आएगी 1-2 दिन में, मैं उसी के साथ चले जाऊंगी और उसी के साथ रहूंगी। ये है सविता बहन, जो अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण न अपने ससुराल में टिक पाई और ना ही अपने मायके में ही अच्छे से रहती हैं। इन्हें लगता है कि इनकी भाभी, इनकी भतीजा बहू सब इनके हिसाब से चले। इनकी इसी स्वभाव के कारण ससुराल में इनकी बनती नहीं थी। ये अपना ससुराल छोड़कर 3 साल की बेटी लेकर मायके आकर बैठ गई। अब इनकी देखरेख और इनकी बेटी की देखरेख सब इनके भाई ने ही किया। समय बीतते ही बेटी ससुराल वाली हो गई और ये अपने मायके में ही है। आ रही है अब हमें मनाने, हम भी नहीं जाएंगे अब खाना खाने। चलिए जीजी, आपकी और मेरी थाली लगा ली है मैंने, खाना खा लीजिए चलकर। तू ही खा ले और तेरी बहू को खिला दे, मुझे नहीं खाना है। देखिए जीजी, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ बहू और नाती की सेवा करते करते। आप चलिए और चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भी जल्दी खाना खाकर सोना है, क्योंकि आपको तो पता ही है मुन्ना रात भर रोता है, बहू उठकर देख नहीं सकती, मुझे ही उसे लेकर गोदी में घुमाना पड़ता है। घुमाना? तेरा तो नाती है, तू तो सर पे भी घुमा सकती है, हमें क्या बता रही है। ठीक है जीजी, मत खाइए, आपकी जैसी इच्छा। मुझे तो भूख लग गई है, मैं तो जाकर खाऊंगी। बहुत हुआ मनाना, अब नहीं मना सकती मैं। अरे जितना इनके पीछे पीछे हो ये उतना ही सर पे चढ़ जाती हैं। मैंने तो जो बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू को सुनाए। नहीं खाती है मत खाए। हे राम, इतने मन बढ़ गए हैं इसके, बहू के आने से, नाती के आने से। है हमारे को एक बार पूछी और चलते चले। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, 10 बार हमें मनाती थी, जीजी खाना खा लो, जीजी खाना खा लो। पर हे राम, अब क्या हो गया? अरे अब तो भूख के मारे रात भर हमारी जान निकल जाएगी है। एक तो हमने दोपहर को भी नाश्ता नहीं किया था, अब तो अपने से जा भी नहीं सकते हैं। हम जाएंगे तो साला इज्जत खराब हो जाएगी हमारी। ये तो वही वाली बात हो जाएगी, मान मनाई खीर न खाई, झूठी पातल चाटवे आई हैं। हम भी महामूर्ख थे, हमें लगा 4 बार मनाएगी खपाएगी तो कम से कम हमारा थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा है।
ये तो एक बार मुंह छुलाकर चली गई है, खाना है खा, नहीं खाना है पड़ी रहे हैं। पर साला इस बुढ़ापे में तो आदमी का खुल्ला सूख जाएगा। एक काम करते हैं हम ना, उसके साथ सोने ही नहीं जाते हैं कमरे में, तब उसे समझ में आएगी, थोड़ी देर में उठकर आएगी हमें मनाने के लिए, फिर खाना खा लेंगे। हम यही सोफे पर सोते हैं। बड़ी ठंडी। अरे ये सत्यानाशी आती भी नहीं दोबारा मनाने के लिए हमें। अरे सविता, रात कैसे कटेगी तेरी? क्या करूं, अपने से जा भी नहीं सकती हूँ, और कम वक्त ये खाली पेट नींद भी नहीं आती है मुझे। पर क्या करूं मैं भी, इस घर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मुझे इन लोगों के ऊपर रौब झाड़ना ही पड़ता है? नहीं तो कौन इतने साल अपनी नंद को बर्दाश्त करता है? अरे 20 साल 22 साल तो हम ठसके से रहे हैं इस घर में, पर पता नहीं अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अब तो हमारा भाई भी हमारा सपोर्ट नहीं करता है। अब कौन सा तिकड़म लगाऊं जो दोनों सास बहू मेरी मुट्ठी में रहें, जो कहूं वो करें। अरे कल अपना डेरा डंफान बांधूंगी और इनके सामने ना जाने का नाटक करूंगी, तभी न मेरी अहमियत समझ में आएगी। अब रात तो काटनी ही पड़ेगी, चाहे सोकर काटूं चाहे रोकर काटूं। और ऐसे ही सविता देवी की रात कट जाती है। बेटा गुंजन, तुमने मुंह धुल लिया है? हाँ मम्मी जी, बस मुंह धुल लिया है। मुन्ना रो रहा था इसलिए थोड़ी देर उसे लेकर बैठ गई हूँ। लो चाय पी लो। मम्मी जी, आपकी गोदी में दे दूं मुन्ने को? नहीं बहू, मुन्ना तुम्हारी गोदी में बहुत सेफ है, हमारे हाथ पूरे ठंडे हैं, बस अभी अभी बर्तन साफ करके आए हैं। क्या बात है मम्मी जी, आज सुबह सुबह बुआ जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नहीं तो मुर्गी की बांग बाद में सुनाई देती है, बुआ जी की टाए टाए पहले सुनाई देती है। बस बहू, बहुत हुआ तुम्हारी बुआ जी का टाए टाए, अब नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अब वो अपनी बेटी के यहाँ परमानेंट जाने वाली है। मैंने कल ही तेरी बुआ जी को बड़बड़ाते हुए सुना। मुझे नहीं रहना है अब इस घर में, बहुत हो गया। मेरी बेटी कल आएगी, मैं उसके साथ अब हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रात भर में तेरी बुआ जी के तो होश ठिकाने आ ही गए होंगे भूख के कारण। मम्मी जी, क्या आपने बुआ जी को खाने के लिए तक नहीं पूछा? नहीं नहीं गुंजन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उन्हें 2 बार कहा चलो जीजी खाना खा लेते हैं। जीजी अपनी अकड़ में रही, उन्हें लगा मैं 2-4 बार मनाऊंगी, पर अब बहुत हो गया बहू, बर्दाश्त की भी एक सीमा रहती है।